अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसी हो नूरे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप बैठे ना। थैंक यू। कल आप बहुत परेशान थी मैम को लेकर। वो अंकल एक्चुअली मॉम को ना काफ़ी अरसे से वेकेशंस पे जाना था, तो वो हमें बिना बताए सरप्राइज देने के चक्कर में खामोशी से चली गई और मैं उन्हें ढूंढती रही। अच्छा, एनीवे आप ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हैं? मैं ऑफिस क्यों ज्वाइन करूँगी, मॉम आएंगी ना। नहीं बेटा, मैम रिजाइन करके गई हैं खुद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट से। उसके बाद नेक्स्ट आप ही हैं और बाय लॉज अब ये सीट आप ही को संभालनी होगी। मैं मॉम की जगह। नूरे बेटा, मिसेस जीरक की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बाद ये सारा काम आप ही संभालें, और मेरे ख्याल में कि अब ये वक्त आ गया है कि सारा बिजनेस आप खुद देखें। अच्छा नूरे बेटा, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर। थैंक यू। मॉम, मैं आपको कहाँ तलाश करूँ, प्लीज आ जाएं। सरियाब, ये तुम क्या कह रहे हो? आंटी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तुम्हारी माँ है और ये केस तो प्रॉपर फ्रॉड वाला केस है। मेरे पेरेंट्स ने शुरू से मेरे साथ फ्रॉड ही तो किया है। पैदा करके फ्रॉड, मोहब्बत में फ्रॉड, खुलूस में फ्रॉड, शफकत में फ्रॉड। इनको कभी मैं प्यारा नहीं था, इनको हमेशा ना आपसे प्यार था। सरियाब, इसीलिए तो मैं मैम हानिया से क्लोज था इतना। मेरे अपने घर में जो लोग रह रहे थे नूरे, मेरे लिए गैर थे। मुझे तो तुमने खुद से दूर कर दिया है। सरियाब, तुम कानून से मदद क्यों नहीं लेते हो? नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मैम हानिया के एक और स्कैंडल बने। सरियाब, मैं मॉम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बिजनेस और प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। क्या कानून? मैंने खुद अपनी मॉम के नाम पर हर चीज दी थी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, हर चीज मैंने खुद उनको दी थी, बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, क्योंकि मेरी सोच तो सिर्फ मैम हानिया के ऊपर आके खत्म हो जाती। नूरे, ये तुमने कैसा वादा निभाया? सरियाब, फिलहाल तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हमारी जिंदगी पूरी पड़ी है, कैसे गुजरेगी जिंदगी? मुझे नहीं पता नूरे, लेकिन मैं मैम हानिया का तस्वीर बनाकर जिंदगी गुजार नहीं सकता आगे। उन्हें हकीकत बनाना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। सरियाब, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल ज़रूरियात की बात कर रही हूँ। रुको, मैं मॉम के लॉयर को कॉल करती हूँ। मिस्टर जरियाब, आपकी बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि आपकी मदर ने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया, क्योंकि सारे इख्तियार तो आपने उनको खुद ही दिए हुए थे। लेकिन अंकल, सरियाब को तो ये नहीं पता था ना कि उसकी मदर खामोशी से सब कुछ सेल कर देंगी। हुआ तो जरियाब के साथ धोखा ही है। तो अंकल प्लीज आप कुछ करें ना। मैं जरियाब के वकील के साथ मिलने की कोशिश करूंगा। क्या जमाना आ गया है, माँ बाप औलाद को उनका हक ही नहीं देते। अरे वकील साहब, माँ बाप तो मर के भी अपना हक अदा कर देते, लेकिन आजकल की औलाद से अल्लाह बचाए, अरे वो तो माँ बाप से जीने का हक भी छीन लेते। बस फिर अल्लाह की रस्सी खींचती है तो रोने लग जाते कि हम माँ फ्रॉड करके भाग गई। नानो, माँ बाप भी ना औलाद की औकात देख के फैसला करते हैं। नानू, अब खालदा भी से कहें कि अंकल प्लीज आप कुछ करें। मैंने कहा ना आपको कि मैं कोशिश करूंगा, मगर कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। मुझे अपनी प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस जाने का इतना दुख नहीं है जितना मैम हानिया के जाने का। सरियाब, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम ये केस हार गए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? एक गाड़ी और घर के अलावा
पता नहीं घर भी है या नहीं, लेकिन ऑनेस्टली पता है मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। पागल तो नहीं हो गए हो? अगर घर भी तुम्हारा नहीं रहा तो कहाँ रहोगे तुम? घर तो अपनों से होता है, मेरा अपना कौन है अब? जरिया प्लीज ऐसी बातें मत करो। अगर अगर तुम्हारे पास कुछ ना रहा तो मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा। किस रिश्ते से? क्या रिश्ता है हमारा? ये सब तुम मुझसे पूछ रहे हो? हमारे दरमियान क्या ताल्लुक है, कौन सा रिश्ता है? कुछ भी नहीं, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त तो है ना। दोस्त? कौन सी दोस्ती का हक अदा किया तुमने? सरियाब, सब कुछ जानते हुए भी तुम मेहमानिया को राजी नहीं कर पाई। सरियाब, मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने किया। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं मॉम को खुद अपने हाथों से दुल्हन बनाकर तुम्हारे साथ रुखसत करती, लेकिन मॉम ने ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। बुरे, मुझे पता है क्या लगता है, तुम्हें पता है मेहमानिया का। सरियाब, तुम्हें एटलीस्ट उनकी गुमशुदगी की एफआईआर कटवानी चाहिए थी। सरियाब, मॉम की कितनी बदनामी हो जाती। तो एटलीस्ट ये तो पता चलता कि वो सेफ है। मेरे ख्याल से यही तरीका है जो लोग गुम हो जाते हैं उनकी एफआईआर कटवा के उनको ढूंढने का। सरियाब, आई एम टेलिंग यू, मॉम की बदनामी भी हो सकती है, साथ साथ मेरे पापा और मेरे खानदान की भी। तो उनकी बदनामी में अपना नसीब बना लूंगा, तुम एटलीस्ट एफआईआर तो कटवाओ। तुमने अपनी मॉम के लिए एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? इसीलिए ना, क्योंकि उनकी बदनामी ना हो जाए। नहीं नूरे, जो मम्मा ने मेरे साथ किया मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मेहमानिया है। प्लीज पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए हमें। जरियाब, बहुत बदनामी हो जाएगी, सोशल मीडिया की टॉप स्टोरीज में आ जाएगा कि मॉम गुमशुदा है। तुम नहीं कर सकती ना, तो मुझे बता दो, मैं कटवा लेता हूँ एफआईआर। नहीं जरियाब, ये कभी नहीं हो सकता। क्या हुआ नूरे, सब ठीक है ना? नासिर अंकल, जरियाब जिद कर रहे हैं कि मॉम की गुमशुदगी की एफआईआर कटेगी। क्या? उसका ख्याल है कि गुमशुदा लोगों को सिर्फ पुलिस ही ढूंढ सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन वो गुम नहीं हुई है, उसने खुद को छुपाया हुआ है। आप यकीनन जानते हो कहाँ है। अगर मैं जानता होता तो मैं इस बेटी को इतना परेशान नहीं होने देता। आप नूरे से नहीं, मुझसे छुपा रहे हैं बात। बहुत शौक है ना आपको हक जताने का अपनी मोहब्बत के ऊपर। कितने सेल्फिश हैं यार आप। मैं जानता हूं तुम इस वक्त सदमे की हालत में हो। देखो, अगर मैं खुद गर्ज होता ना तो हानिया से अब तक शादी करके यहां से कहीं बहुत दूर ले जा चुका होता, और अगर सेल्फिश होता तो मैं इसे मजबूर ना करता कि वो तुम्हारी किसी भी बात पर गौर करे। हो गई आपकी ड्रामेबाजी। मेरे खानदान वाले जिसको मैं जानता हूँ वो यही तो कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे पागल बना रहे हैं बचपन से आज तक। सब मुझे पता है, सब पता है मुझे आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। जरियाब, जरियाब, जरियाब रुको। जरियाब मेरी बात तो सुनो। तो मेरी बात सुनो, अपने लॉयर को ना मना कर देना, मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। जरियाब, मैं तुम पर एहसान नहीं कर रही हूँ, मुझे ये खुद करना चाहिए, मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो फिर कहो ना अपने नासिर अंकल से कि बता दे कि मैं मानिया का है। ये बात तो तुम भी जानती हो, मान लो। जरियाब, अगर मैं जानती होती ना तो मैं मॉम से दूर ना रहती। वो तुम्हारी माँ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अब्बा की ना बीवी थी, और कोई और रिश्ता नहीं उनके साथ, समझी? खुदा के लिए जरियाब, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता है, मेरी और मेरी मॉम की मोहब्बत की तौहीन तो मत करो। तुम क्या जानती हो मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? मेरा घर चला गया, प्रॉपर्टी चली गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है मुझे, और मुझे क्या पता है मेहमानिया मेरे पास नहीं। जरियाब, मॉम ने कोई निशान नहीं छोड़ा है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं खुद को इतनी अजियत में नहीं डालती, और ना ही तुम्हें इतनी अजियत में डालती। मुझे पता है तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम्हारी मामा ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, लेकिन खुद को ऐसे बर्बाद मत करो जरियाब। प्लीज प्लीज अंदर चलो। सिर्फ एक शर्त पर, तुम मेरे साथ चलो, एफआईआर कटवाओ, सोशल मीडिया पे भी अपील करेंगे। सॉरी जरियाब, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। नूरे,
नूरे, मैं जानता हूँ तुम ज़रियाब की मोहब्बत में खुद को कुर्बान करने की ताकत रखती हो, लेकिन इस बार उसकी कोई बात मत मानना। अंकल मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन ज़रियाब भी ठीक कह रहे। गुमशुदा लोगों को तो पुलिस ही तलाश करती है ना। नहीं बेटा, मुझे यकीन है हानिया जहां होगी ठीक होगी। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हम जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगी? मेरे दिल को यकीन है। आपके दिल ने कब मॉम का भरम रखा था? अंकल आप साफ साफ बताएं मुझे, ज़रियाब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं ना? आप जानते हैं ना कि मॉम कहाँ है? ये इल्जाम तो तुम पे ज़रियाब भी लगा रहा है। प्लीज नूरे, तुम ज़रियाब के लिए कुर्बानियां जरूर दो, लेकिन अंधी बन के नहीं, आंखें खोलकर।